वालेकुम दोस्तों। आज की इस एपिसोड में हम 21st सेंचुरी की अमेरिकन मसल कार का रिव्यू करेंगे। आज के रिव्यू में हमारे पास 2010 मॉडल की डॉज चैलेंजर है। डॉज चैलेंजर फर्स्ट टाइम 1966 में बनाई गई थी और इसकी एक हिस्ट्री है। और आज भी क्लासिक कार के शौकीन हजरात के सर्कल में 1968 और 70 के मॉडल बहुत ही पॉपुलर हैं। हिस्ट्री में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम फोकस करेंगे इस चैलेंजर पे और इसका रिव्यू करेंगे आज। तो आइए अब तफसील से देखते हैं इस चैलेंजर को। तो दोस्तों ये है डॉज चैलेंजर 2009 और इस गाड़ी की सही मशहूरी स्टार्ट हुई थी 1971 की एक मूवी वैनिशिंग पॉइंट से। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। शायद आप सब लोगों की नॉलेज में होगा कि डॉज की चार्जर ओरिजिनली एक 2 डोर मसल कार थी, लेकिन डॉज ने अपनी चार्जर के ओरिजिनल स्टाइल को अपडेट करने के चक्कर में ओरिजिनल स्टाइल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और 6 जनरेशन से ऑनवर्ड डॉज ने चार्जर को एज अ 4 डोर मसल लग्जरी सेडान के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि कोई बुरी बात नहीं और ना ही वो कोई बुरी गाड़ी है, बल्कि एक बहुत ही वो अच्छी गाड़ी और डिज़ायरेबल गाड़ी है। लेकिन अगर मुझे चार्जर चाहिए तो मेरी चॉइस वही 2 डोर क्लासिक ओरिजिनल चार्जर होगी। खैर, नई वाली का तो नाम ही चार्जर है, लेकिन वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट गाड़ी है। मेरे ख्याल में डॉज ने सोचा कि चार्जर तो बहुत मशहूर हो चुकी और अब वक्त आ गया नाम को कैश करवाने का, लेकिन डॉज ने चार्जर को मॉडर्नाइज करने में कोई मेहनत नहीं की। मेरे ख्याल में जब डिज़ाइन डिपार्टमेंट की डेडलाइन आ पहुंची तो डॉज के डिज़ाइन इंजीनियर्स ने कोई और बड़ी सेडान का डिज़ाइन उठा के इस पे चार्जर स्टैम्प किया और अपने बॉसेस को प्रेजेंट किया और अप्रूव भी करवा लिया। तो डॉज, आई एम सॉरी, आपके डिज़ाइन डिपार्टमेंट को डी ग्रेड मिलेगा। हाँ, लेकिन सेल डिपार्टमेंट को ज़रूर ए ग्रेड मिलेगा क्योंकि सेल बहुत अच्छी हुई। लेकिन खुशकिस्मती से डॉज ने चैलेंजर के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। डॉज ने मेहनत की और आज आप देख सकते हैं कि एक सही मायनों में एक मसल कार है। मॉडर्न लुक्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और आइकॉनिकली ओरिजिनल भी दिखती है। यहाँ पे मैं डॉज को ए ग्रेड दूंगा क्योंकि चैलेंजर वैसी ही है जैसा कि एक मॉडर्न मसल कार को होना चाहिए और इसको देखकर पता लगता है कि ये एक प्रॉपर मसल कार है। मेरे ख्याल में ये कहना बेहतर होगा कि इसकी तो लुक्स ही काफ़ी हैं। फर्स्ट जनरेशन चैलेंजर 1970 में बनना शुरू हुई थी और 1970 और 71 के मॉडल आज कलेक्टर आइटम बन चुके हैं। और 80s में चार्जर की तरह चैलेंजर भी बहुत कम सेल हुई थी। ज़रा सोचिए कि सेकंड जनरेशन चैलेंजर एक्चुअली मित्सुबिशी गैलेंट कूप को नाम दिया गया था, जो कि एक लेट 70s की एक जापानीज़ गाड़ी थी। एंड दिस इज़ समथिंग नॉट गुड। लेकिन जब 2008 में चैलेंजर दोबारा लॉन्च की गई तो ये एक ऐसी शेप है जो चैलेंजर के नाम के काबिल है और इसके बाद के सारे मॉडल्स में सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही हुई है। गुड वर्क डॉज, और हम उम्मीद करते हैं कि आप चार्जर को भी ऐसे ही इम्प्रूव करें। अब आइए हम चलते हैं गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं रिमोट में ये बटन दबा के। सिंगल प्रेस पे सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होगा, लेकिन अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो पैसेंजर डोर भी अनलॉक हो जाएगा। दोनों पावर विंडोज़ हैं और फुली ऑटोमेटिक। और एक अच्छी खसूसियत ये है कि दरवाजे पिलरलेस हैं। स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों की फैसिलिटी मौजूद है और इसकी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक भी है और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है। तो मुख्तलिफ़ हज़रात की मुख्तलिफ़ हाइट होती है, वो अपने लिए एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन इजीली सेट कर सकते हैं इन एडजस्टमेंट्स को करके।
फ्लोर मैट्स पे भी चैलेंजर का मोनोग्राम है। हैंड ब्रेक की जगह इसमें फुट ब्रेक है। ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें राइट पे आरपीएम मीटर है और लेफ़्ट पे स्पीडोमीटर है। इसमें माइल्स और किलोमीटर्स पर आवर दोनों में रीडिंग है। और अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जाएंगे तो ये फ्यूल गेज है और एक्सट्रीम राइट पे इंजन टेम्परेचर है। इसका 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर किया गया है। हेडलाइट की ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे है और ट्रंक रिलीज़ करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन है। यहाँ पे 2 एयर कंडीशनिंग वेंट हैं। नीचे इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें सीडी डीवीडी प्लेयर और एक नॉमिनल सा है डेल्सन का। उसके नीचे एयर कंडीशनिंग के कंट्रोल हैं। यहाँ पे एयर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये टेम्परेचर है और एसी का बटन है और कौन से एरिया पे आपने एम्फसाइज करना है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। रिवर्सिंग कैमरा भी है और इसमें टिपट्रॉनिक फंक्शनैलिटी भी है। नेगेटिव पॉजिटिव करके आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं जिसमें लाइट्स भी एलिमिनेट करती हैं, शायद आप देख रहे हो ग्रीन कलर की। और एक छोटी सी पॉकेट है जिसमें आप कुछ अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह। ये सेंटर कंसोल बॉक्स है जो कि आर्मरेस्ट का काम भी करता है और एक डिसेंटली साइज ग्लव बॉक्स है। इसके अंदर यूएसबी की पोर्ट भी है। डैशबोर्ड पे चैलेंजर का मोनोग्राम भी है। अब हम पैसेंजर साइड चेक करते हैं। दोनों साइड की विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं और इस साइड पे लॉक अनलॉक का बटन भी ऑफर किया गया है। पैसेंजर सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं ऑफर की गई, लेकिन इसमें लोअर लंब बार सपोर्ट ऑफर की गई है। पिछली सीट में जाने के लिए यहाँ पे एक लीवर है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये सीट आगे को मूव हो जाएगी। पिछली सीट्स इसकी कंफर्टेबल है लेकिन लेग रूम लिमिटेड है और स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से हेड रूम सफिशेंट है, लेकिन ज़्यादा हाइट वाले बंदे यहाँ पे बैठेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी। रेयर सीट्स में आर्मरेस्ट भी ऑफ़र किए गए हैं और इसके बीच में कप होल्डर्स भी हैं। ट्रंक स्पेस की बात करते हैं तो ट्रंक स्पेस बहुत ही इम्प्रेसिव है और इसमें 16.2 क्यूबिक फीट की कैपेसिटी है। और गाड़ियों की तरह चैलेंजर भी मुख्तलिफ इंजन साइज़ के साथ ऑफ़र की गई है। इंजन के डिपार्टमेंट में मेनली 2 ही स्ट्रीम लाइन्स हैं, V6 और V8 की। इस पर्टिकुलर चैलेंजर का 3500 सीसी V6 सिंगल ओवरहेड कैम इंजन है जिसकी आउटपुट है 250 ब्रेक हॉर्स पावर और इसका टॉर्क है 339 न्यूटन मीटर्स का। इस 3.5 लीटर V6 की पावर रेयर व्हील्स को ट्रांसफ़र होती है 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के थ्रू, जो कि लेटर मॉडल में 5 स्पीड ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया गया था और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ऑफ़र की गई है। इसका 0 to 100 टाइम 7.3 सेकेंड्स है, जबकि क्वार्टर माइल का टाइम 19.3 सेकेंड्स है एट अ स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर्स पर आवर। फ्यूल कंजम्पशन की बात करते हैं तो 7 से 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है इस इंजन की
और CO2 एमिशन रेट है 0.6 पाउंड्स पर केजी। लेकिन अगर आप मेरी चॉइस की बात करते हैं तो आई वुड लव द SRT 8, जिसका 6.1 लीटर V8 हेमी इंजन होता है और उसकी आउटपुट 425 ब्रेक हॉर्स पावर होती है 569 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क के साथ। उसका 0 to 100 टाइम अंडर 5 सेकेंड्स है और उसका क्वार्टर माइल भी अंडर 17 सेकेंड्स होता है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है एक मसल कार की परफॉर्मेंस की बात करें तो। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ये फ्रंट सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं और सपोर्टिव हैं। अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आप ड्राइविंग से थकेंगे नहीं। सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन सी पिलर के डिज़ाइन और साइज़ की वजह से रेयर की साइड व्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। इस गाड़ी में पीछे भी 3 पैसेंजर्स के लिए सीट्स ऑफ़र की गई हैं और 3 सीट बेल्ट्स भी हैं। लेकिन कूपेस का कॉमन प्रॉब्लम है कि लेग स्पेस उसमें लिमिटेड होती है। इस गाड़ी में भी लिमिटेड है। सेंट्रल ट्रांसमिशन टनल भी है क्योंकि ये रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो उसकी वजह से लेग स्पेस कम होने की वजह से जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उन्हें पीछे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मेरे ख्याल में 2 मीडियम साइज़ के बंदे और सेंटर में एक बच्चा बहुत कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। सस्पेंशन एरिया की तरफ आते हैं। सस्पेंशन इस गाड़ी की सॉफ्ट है और जिसकी वजह से इसकी राइड बहुत ही कंफर्टेबल है। क्योंकि गाड़ी ट्रैक के लिए नहीं डिज़ाइन की गई तो इसलिए सस्पेंशन को सॉफ्टर एंड पे रखा गया है। स्टीयरिंग का रिस्पांस बुरा नहीं है, तो मेरे ख्याल में मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि कंफर्ट और हैंडलिंग का अच्छा बैलेंस किया गया है। इस सॉफ्ट सस्पेंशन और कंफर्टेबल राइड की वजह से मैं कहूँगा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी क्रूज़र है हाईवे पे क्रूज़ करने के लिए। अब हम आते हैं इंजन एरिया की तरफ। चैलेंजर में भी डिफरेंट वेरिएंट्स है और मुख्तलिफ साइज़ के इंजन्स के साथ ऑफ़र की गई हैं। ये पर्टिकुलर चैलेंजर 3.5 लीटर V6 इंजन के साथ है, जिसकी आउटपुट है तकरीबन 250 हॉर्स पावर। थ्रॉटल रिस्पॉन्स कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। आइए अब हम 0 से 100 तक का सीन देखते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो डॉज चैलेंजर और डॉज चार्जर की सेम सस्पेंशन डिज़ाइन है, मगर चैलेंजर की सस्पेंशन बेहतर स्टीयरिंग रिस्पांस और हैंडलिंग परफॉर्मेंस के लिए ट्यून की गई है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं तो फ्रंट में शॉर्ट एंड लॉन्ग मल्टी लिंक सस्पेंशन है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है और हैंडलिंग भी। और रेयर में 5 लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग के साथ है, जिसकी वजह से ड्राइव बहुत ही कंफर्टेबल है।
स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसका रैक एंड पिनियन टाइप पावर स्टीयरिंग है, जिसकी ओवरऑल 16.1 रेशियो स्टीयरिंग रेशियो है। और स्टीयरिंग की सॉफ्टनेस एडजस्टेबल है, मतलब ये है कि स्लो स्पीड में बहुत लाइट, ताकि पार्किंग और स्ट्रीट में ड्राइविंग में आपको आसानी हो। और जब आप स्पीड में चला रहे होंगे तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, ताकि परफॉर्मेंस भी ना ख़राब हो। तो चैलेंजर के सब मॉडल्स में 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र की गई है और चारों व्हील्स के लिए सिंगल पिस्टन एल्यूमिनियम कैलिपर्स हैं। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रेयर में सॉलिड डिस्क है। इस ब्रेक सेटअप के साथ चैलेंजर अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही हो और आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 130 फुट के फासले पे मुकम्मल तौर पे रुक सकती है, जो कि अच्छी इम्प्रेसिव फिगर है। एक और अहम खसूसियत इसके 22 इंच के एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स हैं, जिनकी वजह से गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश लगती है। और ये व्हील्स इस गाड़ी को बहुत ही एग्रेसिव और एक प्रॉपर मसल कार की लुक देते हैं। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो ओवरऑल बॉडी की लंबाई है 197.7 इंचेस, गाड़ी की चौड़ाई है 75.7 इंचेस, हाइट है 57.1 इंचेस और इसका व्हील बेस है 116 इंचेस। गाड़ी का टोटल वेट है 1684 kg और वेट डिस्ट्रीब्यूशन है 54:46 फ्रंट टू रेयर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द ही आपके लिए मज़ीद गाड़ियों के रिव्यूज़ भी लेकर आएंगे। शुक्रिया।